Hello everyone, Namaste. Welcome to Profit Bhai. Today I'll give you an update about one of our stocks जो मैं काफी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ. मेरे 25 स्टॉक के ट्रैकिंग लिस्ट में है. स्टॉक का नाम है. Please consult your financial advisor before buying or selling any financial instrument. This is not a buy or sell recommendation. This is just for training and educational purposes. स्टॉक का नाम है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक. आई थिंक हमारे एक सब्सक्राइबर हैं सुजॉय, मिस्टर सुजॉय पॉल. उन्होंने कमेंट में भी ये बात आज. आई अप्रिशिएट सुजॉय, आपने खबर देखी, सो आई एम टेकिंग योर नेम. एंड उन्होंने कमेंट में ये बात डाली थी जिसका मैंने रिप्लाई नहीं किया, बट ये वीडियो ही बना रहा हूँ कि इससे क्या फर्क पड़ेगा. सो लेट मी शेयर विथ यू. इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट. एक बार मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या खबर है. तो बेसिकली हुआ क्या है कि इसको हैंड एक्सचेंज बोलते हैं. ब्लॉक डील हुई है. एयू बैंक विटनेस सब्सटैंशियल मार्केट एक्टिविटी ऑन मंडे, और करीब करीब 800 करोड़ के 800 करोड़ तक का माल एयू बैंक के शेयर्स एक उनके होल्डिंग जो एंटिटी है उन्होंने बेचा है, और दूसरा हाथों हाथ चार पांच एंटिटीज ने वो खरीद लिया है. अब होता क्या है कि अगर कोई बेचता है और खरीदार नहीं मिलता देन इट्स अ प्रॉब्लम, बट ब्लॉक डील हाथों हाथ 15 मिनट में बिक रही है, तो मतलब एयू बैंक को 630 रुपीज पे लेने वाले ब्लॉक्स बैठे हुए हैं. और बहुत अच्छे नाम है उसमें, मैं आपको बताता हूँ. So the promoters of AU Bank held a 22.92% stake in the company as of June 2024, June end quarter. This significant ownership highlights the continued confidence of the promoters in the bank's long-term growth potential. However, in the stock market, AU Bank saw its shares rise over by 1% today. तो इसका रीजन यही है. ये देखिए, एक सेकंड. अभी ये आर्टिकल भी इन्होंने बहुत बड़ा सब दिया है कि हाउ दे मैनेज परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पैंडेमिक एंड ब्ला ब्ला ब्ला. बट बेसिकली हुआ ये है. 1.3 करोड़ शेयर्स रिप्रेजेंटिंग अप्रोक्सीमेटली 1.7% ऑफ द कंपनी हैज एक्सचेंज हैंड. उसमें कार्लाइल है और डीएसपी म्यूचुअल फंड है, और बड़े बड़े लोगों ने एयू बैंक में एंट्री ली है इस भाव पे. तो एक पार्टी ने बेचा, उसको 630 फेयर लगा. वो पुराने इन्वेस्टर होंगे, शायद उनके पास 200-300 रुपए से होगा ये शेयर. और दूसरी पार्टी जो कार्लाइल ग्रुप है या डीएसपी के म्यूचुअल फंड्स है, 1.7% ऑफ एयू बैंक हैज हैंड एक्सचेंज हुआ है, एक्सचेंज हैंड्स एट 630 रुपीज सब. अब इसका बेसिक मतलब ये है कि जब भी ऐसी ब्लॉक डील होती है और ब्लॉक फटाफट बिक जाता है, तो उसमें आप देखोगे कि जब ये स्टॉक 590 और 600 पे जूझ रहा था, काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है. बाय द वे, कम से कम इसको जनवरी 8 को जब ये गिरा, एक दिन में इट हैड फॉलन आई थिंक 15% या 20% के बीच में. बहुत गिरा था, ये तगड़ा गिरा था. 737 से गिर के वो गैप जो है ना, वो अब तक फिल नहीं हुआ है उसका. वो इतना लंबा गैप किया है. मेरे को लग रहा है अभी ये ब्लॉक डील के बाद ये स्टॉक, पहला पढ़ा इसका 700 साइकोलॉजिकल, और दूसरा वो 736 के लेवल का वो जो गैप था ना एक दिन का, वो शायद आने वाले हफ्तों में ये स्टॉक फिल करेगा. सो फ्रॉम 630 लेवल्स, हाँ, आई एम होल्डिंग दिस फ्रॉम बेसिकली 590 लेवल्स. मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मेरा ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर वैसे भी है. बट अभी ये यहाँ से भी 10-12% दिखा सकता है अगले 6 महीने में. अगर अपन इसको 6 महीना भी देते हैं, एंड बजट 1 फरवरी जो बजट है 5 महीने, उसके पहले आप देखोगे कि ये आपको कम से कम 700 विच इज 12%, या उससे ऊपर 737 विच इज प्रॉब्ली 16-18%, वहां तक जाता हुआ दिखेगा. वो गैप फिल करने के लिए, क्योंकि जब गैप अप या गैप डाउन इतना मोटा होता है तो कभी ना कभी वो स्टॉक जो है वो गैप को फिल करने दोबारा आता है. तो इसमें एक अच्छा इंडिकेशन हमें मिला है. हायर हाई हायर लो का ट्रेजेक्टरी मिल रहा है एयू बैंक में. बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म करके 570, 580, 590 पूरा साल निकल गया. 8 महीने से वो जूझ रहा है, 7-8 महीने से. सो दिस इज अ टाइम फॉर अ ब्रेकआउट. अब ये ब्रेकआउट अगर लगेगा तो बीच में एक बार ये 692 तक टच करके वापस 600 पे गिरा था, माइंड यू, बहुत फ्लक्चुएट हुआ है ये स्टॉक. 692 तक टच करके अगेन इट वेंट डाउन टू 600. बट दिस टाइम इफ इट गोज अप, इफ इट क्रॉसेस 700, मान लीजिए इसने अगर 700 क्रॉस कर लिया, तो आप मान के चलिए ये लॉन्ग रन के लिए है. वैसे भी ये कंपनी अच्छी है, और संजय अग्रवाल जो इसके प्रमोटर है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है बाजार में.
मैं सोच रहा हूँ एक बार इसका ना अपन 200 डे मूविंग एवरेज और वो सब एक बार देख ही लेते हैं, सिंस वी आर टॉकिंग ऑन दिस। स्क्रीनर पे जाते हैं और फटाफट इसका 200 डेमा वगैरह वगैरह सब देख लेते हैं। सो दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। और माइंड यू, मैंने आपको बोला था मेरे वीडियो में, कोई रिकमेंडेशन वैसे भी नहीं है, ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, बट आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली दैट आपको इस इन्होंने आरबीआई को अप्लाई किया है फॉर द फुल बैंकिंग लाइसेंस। अगर वो इनको मिल गया तो स्मॉल फाइनेंस बैंक से एक प्रॉपर बैंकिंग एंटिटी हो जाएगी। देखिए इसका बुक वैल्यू के हिसाब से प्राइस टू अर्निंग 27 है, बुक वैल्यू 188 है, तो प्राइस टू बुक रेशियो आप मान के चलो 3.5 अभी के भाव के हिसाब से। और इसका जो पी रेशियो टू प्राइस है वो है काफी तगड़ा। देखिए ना, यहाँ पी, इसका पी नीचे बैठा है और अर्निंग्स इसकी बहुत बढ़ गई है, सो दैट इज फैबुलस। 5 साल का देख रहा हूँ मैं, मुझे एक्चुअली लास्ट मंथ का मिले तो अच्छा रहेगा, बट 5 ईयर एवरेज पी के हिसाब से तो हाँ, देखो ना 6 मंथ में भी अर्निंग्स बढ़ गई है, प्राइस नीचे, वेरी गुड इंडिकेटर। अब हम लोग जाते हैं 200 डेमा, इसका चार्ट देखते हैं, प्राइस चार्ट। 200 डेमा कहाँ बैठ रहा है और 50 डेमा का क्या पोजीशन है, एक बार वो देखते हैं बस। सो द 200 डेमा इज ब्रिलियंट। 50 डेमा इज 636। पहला पड़ाव 636 अगर ये क्रॉस करे, फिर 651 नेक्स्ट पड़ाव है, 651 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी, गाइस आप मान के चलिए 200 डेमा 651 है, अगर उसके ऊपर ये 3 दिन क्लोजिंग देता है, इफ दिस स्टॉक क्लोजेस अबव 651 फॉर 3 कंजिक्यूटिव डेज, आप मान के चलो ये 700 रुपया तो 1-2 हफ्ते में, शायद 1-2 महीने में मैक्स पहुंचा देगा आपको, दिवाली तक पॉसिबल है, 2 महीने में। और 700 क्रॉस किया, वहां क्लोजिंग दिया तो 736 फ्रॉम दिस लेवल। बट दिस इज अ टाइम इन द मार्केट जहां हमें कोई भी ट्रेड बिना सोचे समझे नहीं लेना है, अंडर वैल्यूड एसेट्स पे ट्रेड करना है। ज्यादातर लोग अभी बेचने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से आईपीओज आ रहे हैं, वो यूफोरिया फेज में हम ऑलरेडी जा चुके हैं, पिछले 2 महीने से हम लोग यूफोरिया में ही चल रहे हैं। तो एक हल्का सा भी ट्रिगर आएगा तो बिकवाली आ सकती है, तो दिस इज अ टाइम टू safeguard your profits and work very, very judiciously in the market. I'll see you in the next video very soon. Keep profiting.